तो हम गाइस आ गए हैं पेज नंबर 80 पे। बृहस्पति खाना नंबर 4, बारिश और सोना। बृहस्पति चौथे घर हुआ, समंदर दूध भरा, ग्रह चारों ही नेक हो, पानी मिट्टी आग हवा। यहाँ पे पानी चंद्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिट्टी शुक्र को, आग मंगल को और हवा बृहस्पति को। ठीक है। ऊंच बृहस्पति जब हुआ, बढ़ता चंद्र हो, बुध अकेले छोड़ के फल सब उमंदा हो। 10वें घर बुध घर आ गया, खोटी हवा चलने लगी, दुनिया को वो क्या तारे जब खुद बेड़ी अपनी डूबती है। पानी की दरिया में सीधा तैरने वाला शेर होगा, सिंहासन 32 परियां और राजा विक्रमादित्य का साया का मालिक होगा। उसके साया में लॉटरी, दफनियां, सोने की कानों की चमक, धन दौलत का दरिया बहता होगा। माँ पर धी, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा होगा। बृहस्पति खाना नंबर 5, पक्का घर, नाग केसर असर है ग्रह फल का, गुरु है 5वें लीद में मणिक, पत्थर में वे मोती है, छोटी नैया खवा बेशक होवे, नरक कुटुंबी धोती है। दुश्मन दोनों 11 बैठे, डूबती बेड़ी होती है, दिन गुरु कोई लड़का जन्मे, शेरों की जोड़ी होती है। अगर गुरु वाले दिन कोई लड़के का जन्म हो तो वो शेर की जोड़ी होती है। जब तलक ना कोई ऐसा, नींद भरी शेर होती है, लड़के पोते बेशक बैठे, किस्मत सोई होती है। वर्ष फल के हिसाब या किसी तरह भी अब अगर शनिचर खाना नंबर 9 में आ जाए तो बृहस्पति की मीठी हवा में शनिचर का सांप सो जाएगा, मगर वो मुर्दा नहीं हो जाएगा। शनिचर के दिन की औलाद के जन्म पर जाकर बुनियादी उम्दा 60 साला और उत्तम फल देगा। बृहस्पति की मुतलका चीजों के लिए फायदा ना होगा। तो ये बताया गया है कि ग्रह यहाँ बैठा है, राशि यहाँ है, तो उसके हिसाब से क्या फल होने वाला है और उसका रेमेडीज क्या क्या है। ठीक है, इसको समझाएंगे गाइस, अभी आप सुन लो सिर्फ। बृहस्पति खाना नंबर 6, राशि फल, मुर्ग गरुड़ परिंदा, मंदे वक्त केतु का उपाय मदद करे। 6वां घर पाताल का, गुरु छिपावे मुंह, मदद करे न बाप की, बेटा बेटी नन्नू। हवा भली उस शख्स की, मानसरोवर हो, कुल माता बुध भी बढ़े, केतु उमंदा हो। चूहे से केतु बने, बुध गुरुड़ ही हो, खोटी खाए वो मुफ्त की, ऐसा पट्ठा हो। साधु अपनी कटिया में होगा समाधि, और धुनी की शर्त न होगी। या पिता छोटी उम्र में चल बसने वाला होगा, अगर होगा सुखी होगा तो मानसरोवर भी होगा, मगर टर्राने वाले मेंढक न होगा। फिर भी अगर होगा धन की बारिश का मालिक, या सोने की कानों में रहने वाला होगा। आखिर होगा तो खुशहाल होगा, पर कंगाल ना होगा। समझ रहे हो भाई? तो ये बताया गया है कि किस सिचुएशन में क्या होगा। यहाँ पे एक अफर्मेशन दे लेते हैं कि मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं मिलीनियर हो रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड का हम शुक्रगुजार करना चाहेंगे। थैंक यू। पढ़ते हैं नेक्स्ट जयलाल किताब। बृहस्पति खाना नंबर 7, राशि फल का। राशि फल की बात की गई है। बृहस्पति खाना नंबर 7, किताबे दमा मेंढक आवारा साधु, मसनूई बृहस्पति, सूरज शुक्र खाली हवाई बृहस्पति, मंदे असर के वक्त चंद्र का उपायो मददगार होगा। 7वें बृहस्पति सबको तारे, खुद तड़की की बोधी हो, धर्म ईमान में अपना पक्का, पर भाइयों से दुखिया हो। सबका ही वो देवन हारा, चने का छिलका खुद हो गुजारा, खुद किस्मत का अपना अपनी मारा, चंदन पूजन हो निस्तारा। बुध शनि घर 2 6 11, या की 12 बैठा हो, उर्द रेखा का डाकू राजहन, लड़के को वो तरसता हो। 40 5 जब उम्र हुई तो लड़का भी आ बैठा हो, पिछले धोने सब कुछ धोकर सुख सागर का मालिक हो। लोग गए जो मेला बैसाखी, लाला जी जकड़े हैं घर की राखी। भाइयों से तंग होकर कई दफा कहता होगा कि भाई जी तुसा जमदे क्यों न मर गए। बृहस्पति खाना नंबर 7, राशि फल का। थान फाड़ने पे स्त्री धन से बरकत होगी, अगर अपनी कमाई होगी तो सब मिट्टी के बराबर होगी। रमते साधु आवारा का साथ
मुबारक ना होगा, अगर होगा जहमत व खर्चा खड़ा होगा। ब्राह्मण की बोदी में मंगदी चंद्र पूजन मुबारक होगा। बृहस्पति नंबर 7 की मंदी हालात का सबूत, रक्त घर में रक्त सोना तोलने वाली होगा। जिनको जर्द कपड़े में रखने वाले वास्ते धन दौलत मुबारक होगा। बृहस्पति खाना नंबर 8 अफवाह नक्कार खलक फकीर का यगन दान। घर 8वां जो खोपड़ी सबकी साधु का वो प्याला है। शनि मंगल सबको जलावे गुरु का फल पान निराला है। गुरु के घर जब उत्तम होवे सोने का भंडारा है। शनि मंगल गर चौथे बैठे दुखिया भस्म गुजारा है। उम्र लंबी का बुजुर्गों ने ही पट्टा लिखवाया होगा। हरदम बढ़े परिवार और जागती हुई किस्मत का हाल होगा। सिल की खोपड़ी उड़ जाने तक वो जिंदा रहेगा या खोपड़ी को सर से उतार कर हाथ में लेकर चलने की वो हिम्मत का वो मालिक होगा। सब कुछ जलाकर जंगल में एक पेथर पर भी बिठा देवे तो भी उस वीरान में सोने की कानें वो ढूंढ लेगा। जले जंगल में मीठा मंगल हरियाल कर लेगा मगर फकीरी का साथ न देगा। बृहस्पति खाना नंबर 9 पक्का घर। घर का ग्रह फल का किस्मत को जगाने वाला जद्दी मकान मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चलता हुआ उड़ता वजूद गैस। बृहस्पति हो जब 9-12 में घर उसके गंगा आती है। किस्मत उम्दा सबका पत्तन नाव हवा में चलती है। जू पानी इसके बरते होता ब्रह्मा ज्ञानी है। 9 निधि का मालिक गिनते होती 12 सिद्धि है। प्राण जाए पर बचन न जाए, बचन से अपना धर्म भी पाए, धर्म से उसके धन में हार न आवे, वरना मंदे वक्त से वो पहले ही चल जाए। सर्राफ या जोहरी बाकमल होवे, गंग प्लस आ इज इक्वल टू धन व औलाद। बृहस्पति खाना नंबर 10 नीच। अगर बृहस्पति खाना नंबर 10 में है तो नीच उसको बोला गया है। सूखा पिपल नुकसान जर, तालीम खत्म मंदे असर के वक्त, दरिया नंदी में तांबे के पैसा उपाओ मददगार। गुरुद्वारा 10वें में हुआ स्वर्ग लोक के काम, लालच में दोनों गए माया मिली न राम। घर शनि के आन कर गुरु चढ़ावे श्वास, ग्रह न कोई चल सके सिर्फ शनि की आस। कीड़ा गंदा अब हुआ भरे भस्म भंडार, लाज गुरु की है शनि खवा मंदा कुल संसार। 9 चौथे घर 5वें शनि रवि या बुध, शुक्र राहु हो मरे केतु पाए न शुद्ध। 10वें घर का नीच बृहस्पति 4 रवि से चलता है, खाक से वो सोना बनता 4 शनि से गलता है। गुरु रवि दोनों से कोई घर 10वें में जब बैठा हो, 5वें घर खवा दोस्त उनका जहरी दुश्मन होता हो। निर्धन पिता यतीम बच्चे को निर्धन ही छोड़ जावे। उसकी जिंदगी में बच्चे ने ख्वाब में महल देखे मगर जागने पर उसे टूटी चारपाई और तवेला खरा में लेटा पाया। न शुरू देखा न आखिर देखा, जो खूब देखा तो अफसोस देखा और लिपटी हुई आरजू के कफन में ले जाते देखा। 27 साला उम्र में से 36 साला बहुत मंदा मगर 28 के बाद जबकि भाई की मदद और उसका साथ हो, गणेश जी या सब के पूजने की जगह बनते देखा। बहरहाल मर मर कर बुढ़िया राग गावे लोग कहें उसे ब्याह। उसने गरीब का तरस खाकर रोटी दी तो पुलिस के डंडे की मार इसका एवज मिला। किसी का तो पेशाब भी तेल की तरह रोशनी देवे मगर उसका तो खालिस तेल भी पेशाब से कम कीमत होवे। वास्ते दे खुद अपने व उम्र शुक्र जब नर ग्रह का साथ न हो वरना उम्र लंबी होगी। तो ये पूरे रूल बताए गए हैं गाइस, बहुत जबरदस्त चीज है। बृहस्पति खाना नंबर 11 पक्का घर। गिलट मुलम्मा ग्रहफल का किस्मत को जगाने वाला। गुरु शनि की 11 राशि बुध से चलते दोनों हैं। बुध दबाया या हो मंदा दोनों निष्फल जाते हैं।
उम्दा शनि मंगल। मक्खी थी तो शहद भी था, मक्खी उड़ी तो शहद न पाया। ने ही मुर्ग बृहस्पति के बाद मुर्गी के सोने के अंडे का पता चला, और आखिर पर अपने हाथों से ही अपने मुंह के लिए रोटी बनानी पड़ी। पिता की हाजिरी में सांप ने भी सजदा किया और सबका ही साया बढ़ा, मगर ज्यों ही बृहस्पति का सांस व हवा पीछे हटा, मृद की माया, साधु गुरु राजा या दरख्त का साया उसके साथ ही उठ गया मालूम हुआ, और फिर वह मच्छर सताने लगा। बृहस्पति खाना नंबर 12। पीपल का हरा दरख्त, हवा आम दुनिया सांस पीतल धात। बृहस्पति घर हो 12 बैठा, फल नौका भी लेते हैं। पापी उसके घर हों बैठे, बुध शुक्र भी मरते हैं। माया को वो मूत्र समझे, होता ब्रह्म ज्ञानी है। राज छोड़ वैरागी होवे, होता साधु त्यागी है। नाक का पानी खुश्क होने के दिन बृहस्पति कायम होगा, या नाक का पानी खुश्क रखने से मदद होगी। जर्द तिलक का कार आमाद होगा, माला गले में डाले रखना बृहस्पति नष्ट का सबूत होगा। चोटी या बोधी का कायम रखना, रहना या रखना हरदम मुबारक होगा। साधु अपनी समाधि में होगा, जिसके सताने से श्राप और सेवा से आशीर्वाद होगी। राहु की हर दो हालत ऊंच, राहु इज इक्वल टू बृहस्पति दो जहान का मालिक, नीच राहु इज इक्वल टू बृहस्पति सिर्फ दुनियावी। गुरु की हालत का फैसला करेगी। सूरज तपस्वी राजा, सूरज की बात चल रही है अब गाइस। सूरज यानी कि सन। रवि गुरु घर दो का इकट्ठा, असर मिला दो जुदा ही है। गुरु पिता गर रवि का होवे, रवि पिता खुद शनि का है। रूह संसार का गुरु जो मालिक, बुत दुनिया सब रवि का है। संसार प्राणी गुरु का होवे, ढांचा पर खुद रवि का है। गुरु अगर आसमान गिना तो रास्ता रवि आसमान का है। हवा रोशनी मिले जो रहते, आकाश बना बुध दो का है। प्रकट दुनिया बुध जो होवे, ब्रह्मांड बड़ा आकाश का है। फटे रोशनी हवा से दुनिया, जुदा जुदा घर दो का है। बच्चा हुआ घर रवि है चमका, गुरु शरण में आता है। रवि हुआ जब राजा दुनिया, गुरु शरण उस होता है। रवि बैठा जब 1 5 11, ग्रह बालिग सब होता है। घर 1 से 5 जब रवि हो बैठा, तलवारधारी वो होता है। खुद कभी न राशि फल का, ग्रह सभी को दबाता है। 1 5 बैठे हो राशि फल, शत्रु भी दोस्त बनाता है। रवि नीच न खुद हो कभी होवे, असर साथी मंदा होता है। ग्रह दोस्त अपना मरवावे, खुद ही जब वो मरता है। शत्रु ग्रह घर साथी होवे, घर बैठ उड़ जाता है, घर बैठक उड़ जाता है। कुंडली मगर घर पहले होवे, असर रवि खुद मंदा है। अंग जिस्म या आंख हो दाईं, हाथ सपाट भी होता है। बुध मंगल या पाप की हालत, फैसला कुन रवि होता है। सूरज रोशनी मंगल किरणें, ग्रहण राहु केतु होता है। बुध आकार तो तेज गुरु का, चमक चंद्र रवि देता है। रवि शनि दो इकट्ठे बैठे, झगड़ा कभी न करते हैं। वजह किसी गर दोनों झगड़े, हत्या शुक्र की करते हैं। अगर दोनों झगड़ेंगे रवि और शनि, तो हत्या शुक्र की करेंगे। जबरदस्त है यार ये चीज तो। दिन का वक्त दायां हिस्सा, सूरज खाना नंबर 1, पक्का घर ऊंच। दिन का वक्त दायां हिस्सा आंख, बैसाख का सूरज घर पहले में। राज जिस्म रूह उम्दा हो, तेज देव हर निर्धन को वो, पर उपकार चवन्नी हो।
माता पिता खुद उम्र हो लंबी पर औलाद हो गिनती की। आंखों पर वो नीचा करेगा, परवाह न सुनने की। सतजुग का वो आदमी होगा, किस्मत खुद बनाई होगी। चोटों से वो हरदम बढ़ता, बेशक बहन न भाई हो। शनिचर का 1/4 हिस्सा बुरा असर शामिल होगा, बाकी एक बचने वाले मकान की हैसियत का राजा होगा। लक्ष्मी को वो खुद पैदा करेगा, मगर खुद लक्ष्मी का दादा ना होगा। आफताब चमका तो क्या चमका, अगर वो खुद अपनी रूह पर भी न चमका। यानी पर उपकार और सेवा साधन के बगैर अब सूरज निष्फल होगा और कुछ न देगा। अगर देगा तो आग देगा, मगर खाक तो फिर भी न देगा। बहरहाल गंदे इश्क और मंदे कामदेव से जरूर दूर होगा। सूरज खाना नंबर 2 में अगर बैठा है, गुदुम गंदुम। जेठ महीने सूरज दूजे, माया शेर सवारी हो। त्रिलोकी का सुख सागर तो उम्र का इच्छाधारी हो। खुद चमके सबको दमकावे, घर छेवा भी बढ़ता हो। सखी होवे तो बढ़ता जावे, भिजता से वो गलता हो। झगड़े औरत जर जमीना, बादल का अंधेरा हो। मंगल पहले चंद्र 12, आलसी निर्धन दुखिया हो। जिस कदर इस की तय में पानी बढ़े, सूरज का रथ और भी ऊंचा होकर चले। लेकिन जिस कदर इसकी तरफ पानी बढ़े, वो कागज की तरह गलता जावे। या अगर वो शुक्र के झगड़ों से दूर रहे तो हरदम बढ़े, वरना आंधी के बादल से वो खुद अपने लिए अंधेरा कर ले। मगर सवारी और चौपाया का सुख जरूर साथ रहे। सूरज खाना नंबर 3, दिन की औलाद भतीजे। आषाढ़ महीने सूरज तीजे, मंगल बुध बलकारी हो। चंद्र से गर धरती घूमे, फिर भी तख्त हजारी हो। बुध मंदा तो मामू मंदे, मंदा राहु केतु हो। पर मंदा इल्म ज्योतिष, या कि इल्म रियाजी हो। मंगल भी गर मंदा होवे, मंदा शुक्र कभी ना हो। मंगल बद मंगलिक भी होवे, फिर भी डर के चलता हो। जमीन जुब्द बनजुब्द, पर न जुब्द मोहरे मंगल। गर बनजुब्द माँ बनजुब्द, पर न जुब्द बुध का जंगल। यानी कि अब चंद्र का फल रद्दी ना होगा, माता की उम्र लंबी होगी। खवा चंद्र नष्ट हो, बाप दादा गरीब हो तो बेशक। पड़ोसी मरे तो मुमकिन, मगर वो खुद अपनी आखिरी उम्र और आखिरी वक्त में निर्धन न होगा। अगर होगा तो खुद अपनी बदचलनी या मंदे कामों से बर्बाद होगा। मगर फिर भी गर्दिश जमाना या अकल के धोखे और फरेब से वो कभी अरजादा हाल ना होगा। हादुर्दा दाई आंख का डेला, भुआ का लड़का भाई। सावन सूरज चौथे गिनते, मी पानी चंदर घाघर। पानी बरसे पर्वत जंगल, बुध शनि दोनों के घर। 10वें घर नीच बृहस्पति, रवि से सोना करता है। शनि का घर वहां पहरा होवे, हर दो चूल्हे धरता है। रवि मगर खुद जला जलाया, मदर चंद्र की पाता है। शनि ने हो तो पत्थर फूके, लाल रवि कर देता है। मंगल राजा घर 10वें के, शनि नजर का मालिक है। मंगल खुद अब आंख दे अपनी, रवि गो प्रबल करता है। शनि अगर हो 7वां बैठा, हिजड़ा बुजदिल होता है। नहोराता या आधा आंधा, टेवा ऐसा होता है। इजाद का मजूब और फायदा बई बस्यार का मालिक होगा। समुद्र की सीप में मोती पैदा करेगा, और अगर सीप में कीड़ा भी पड़ जाए तो भी कीमत देकर जाएगा। रेशम का कीड़ा अगर खुद तबाह भी हो जावे तो भी बाकी रेशम को ही छोड़कर जाएगा। यानी अगर खुद बुलंद इकबाल न हो तो अपने परोपकार या पीछे रह जाने वालों को जरूर बुलंद ही करके जाएगा।
सूरज खाना नंबर 5, घर या गृहफल का मालिक, किस्मत को जगाने वाला इकलौता लड़का, लाल मुंह का बंदर पोता। भादो सूरज 5वें घर का, तेज तपिस का पक्का हो, राजा पर उपकारी होवे, साधु अल्प न आयु हो, भेड़िया बकरी अग्नि पानी सबको एक जास रखता हो, लड़के इसके शेर हों अपने और बुढ़ापा उम्दा हो, गुरु अगर हो 10वें बैठा, औरत इसकी मरती हो, शनि अगर घर तीजे होवे, औलादों भी दुखिया हो, ग्रह पांचों से अपने घर का या पापी 9वें का जो हो, सूरज की वो होंगे प्रज्ञा, हंस हुमा भी तारता हो, सूरज का खुद जाति फल अब कभी मंदा ना होगा, शेर की गाड़ी में शेर बब्बर जुता हुआ होगा, अगर राजा न तारे तो साधु ही तार देगा, मगर कफन में लिपटी हुई किसी आरजू का साथ न होगा, अगर राजा ना हो तो साधु भी छोटी उम्र का ना होगा, जब होगा बकरी बुज इज इक्वल टू बकरी, गर्ग इज इक्वल टू भेड़िया, और भेड़िए को इकट्ठा रखने की हिम्मत वाला बुजुर्ग होगा, या बकरी की हैसियत से बढ़कर भेड़िया तो जरूर होगा। सफा दिल होवे तो बुढ़ापा उम्दा और औलाद का सुख पूरा होगा, वरना कान से पकड़कर भेड़िए की तरह भगाई हुई बकरी की तरह किस्मत का हाल होगा। हम आगे गए 100 नंबर पेज पे। सूरज खाना नंबर 6 में बैठा है, राशि फल का क्या असर पड़ेगा। गंधूमी रंग पाव की खराबियां बुध का उपायो मददगार होगा, मामू की मदद के लिए बंद्र को गुड़ देने का उपाय मददगार होगा, दोहता असूल सूरज 6वें घर का, अग्नि बाण ले चलता है, घर 12 में शनि पे मारे शुक्र उससे मरता है, मंगल घर 10वें पर मारे लड़के भस्म बनाता है, घर दूजे से कोई न देखे पिता को भी वो खाता है, अग्नि बाण से वही बचेगा चंद्र पूजन जिसकी हो, घर अपने में जिसकी रखी घोड़ी पानी चांदी हो, पैदाइश नानके घर पर होगी, पहले बनी प्रलाहम्थ, पीछे बनी शरीर केतु, राजा हो बना, राहु बने वजीर, यानी जन्म स्थान उमंदा और वालदैन मुबारक हालात, बल्कि राजस्थान राजसतान होगा, मगर पापी ग्रहों के वक्त से ग्रहण का मंदा जमाना जरूर होगा, यह एक दफा तो सवाल जरूर होगा, मगर औलाद होने के दिन तक फिर वही रोशन और सूरज का शानदार जमाना बहाल होगा, मगर राजा तालुक और राजा के दरवाजे से कई बार वापस आकर भी सवाल जरूर होता रहेगा। खाना नंबर 7, नीच राशि फल, लाल गाय सूरज रंग की, रूहानी नुक्स, सफेद गाय गैर मुबारक होगी, मगर शाह गाय मददगार होगी, चंद्र नष्ट करने से मदद होगी, बुध या भोड़ी गाय भी मुबारक होगी। कत्तक सूरज 7वें आया, सोने से घर मिट्टी पाया, जन्म वक्त थे लाख हजारी, बोलते बोलते हूंज बुहारी, गुरु मंगल उस घर से भागे, शुक्र रहे न चंद्र जागे, पापी ग्रह भी गिने अभागे, मिली मदद बुध सब जागे, न धन रहे धनाढ़ हो, न गुल रहे गुलजार हो, सब मालो जान बर्बाद हो, गर बुध का ना व साथ हो, घर पहले के खाली होते सूरज साथ में सोया, वरना दिन उस ही सूरज निकले 8 जब दूजा होवे, जमीन में तांबे के चकोर टुकड़े दबाना मददगार होगा, पराई ममता जरूर साथ रहे, अगर औरत भी है तो लाजवंती ही रहे, वरना वो न रहे, अगर औरत हो और फिर भी रहे तो शुक्र का घर ससुराल तरफ ही न रहे, फिर भी रहे तो धन की जगह मिट्टी रहे या बद लक्ष्मी रहे, अगर फिर भी रहे तो कोई न रहे,
अगर बुध खाना नंबर 7 में न हो तो बुध निकम्मा ही हो। गो कागज पर फैलने वाली स्याही की तरह किस्मत का हाल होगा, या वो सिर्फ बुध की मदद से खुशहाल व फारिग उल बाल होगा। रथ गाड़ी पक्की और सच्ची आग। मगधर महीने रवि हैं 8वें के, बटी है गर्मी सर्दी से। मार्ग घर अब मौत न होगा, जिंदे होवेंगे मुर्दे से। बड़ा भाई और गाय सेवा, लंबी उम्र निशानी हो। कुत्ता घर ससुराल का होवे, हर जा इसकी हानि हो। इस टेवे में शुक्र का पतंग, शुक्र नंबर 1 का होता है, जो काग रेखा का फल देगा, इसलिए सफेद गाय मंदी हालत देगी। उजड़े मकानों को बसाने वाला और पानी भरे बादलों को बरसा लेने वाला होगा। पत्थर से आग और आग से पानी, पानी से मिट्टी या सारा ब्रह्मांड पैदा कर लेने वाला होगा। मार्ग स्थान के बिच्छू से मुर्दे जिंदा करवा लेगा, और इसकी जहर से जलाए हुए पत्थरों से संखिया और संखियों से हिजड़ों और नामर्दों को तपस्वी राजा और मर्दों में गिनवा लेगा, बशर्ते कि सग दुनिया 3 कुत्ते या चोरी का दिल दादा न हो। भूरा रीछ, सूरज ग्रहण के बाद का सूरज, सूरज खाना नंबर 9 में। पो महीने सूरज 9वें, उम्र लंबी का मालिक हो। पर उपकारी कुनबा परवर, कुल 7 की तारता हो। खाली बर्तन मोटे पीतल, बुध की जहर हटाते हैं। राज से खवा न ताल्लुक होवे, हकीमी सिराफ तो पाते हैं। किसी का कुछ बने न बने, मगर खानदानी खून के लिए अपना सब कुछ बहा देगा, मगर एवज न मांगेगा। उसका खानदान लंबी उम्र का ठेकेदार होगा, अगर ज्यादा नहीं तो 7 पुश्त, 3 उसके ऊपर और 3 उसके नीचे, और खुद अपना सूरज जिस्म दरमियान में का जरूर निगहबान और मददगार होगा। हद से ज्यादा गर्म या नरम होने पर तबाह होगा। चांदी का दान देना इसके बढ़ने का सबब होगा, और चांदी का दान लेना बाइस ए तबाही होगा। तो यहाँ पे कुछ फारसी और उर्दू वर्डों का भी यूज किया गया है, तो थोड़ा समझने में टाइम भी लगेगा। सूरज खाना नंबर 10, भूरा नेवला, भूरी भैंस। माघ महीने सूरज 10वें, राहु कच्चा धुआं हो। अल्प आयु या किस्मत मंदी जब तक इनका साथी हो। शुक्र चौथे पिता को मारे, चंद्र मारता 5वें है। मच्छर से भरपूर हो किस्मत, छठे अगर वह शनिचर है। रवि गुरु दोनों से कोई, घर 10वां जब बैठा हो। 5वें घर खवा दोस्त उसका, जहरी दुश्मन होता हो। राजा दरबार में शाही से सिफारसी कागज शाह करके कई बार देखा, आर देखा न कभी उसे पार देखा, बल्कि नर ग्रह की मदद साथ साथी होने के बगैर न उसे दर जहान देखा। फिर भी देखा तो सूरज के गुस्सा और गर्मी की आग से जोर से रू और रंग शाह देखा, औलाद तबाह देखा। किस्मत अपनी के लेखे में भी उसे न कभी शाह देखा, और साहिफ फेहरिस्त में भी न उसे दरपना देखा। अगर देखा तो सफेद पगड़ी या दस्तार से ही उसे गुरु के दरबार में देखा। तो आखिरी पर उसे शाहों पर शाह देखा, पर बुद्ध की उम्र से पहले न कभी ये हाल देखा। फिर भी देखा तो उसे न कभी योगी अलंकार देखा। वास्ते उम्र खुद, जब नर ग्रह की मदद साथ या साथी न हो, वरना उम्र लंबी हो। तो गाइस, उम्र के बारे में बताया गया है, पूरी एक साइंस है, ये बहुत जबरदस्त साइंस है।
हम आगे पेज नंबर 108 के ऊपर। सूरज खाना नंबर 11। फगुन सूरज 11 होवे, शनि शाही करता है। चंद्र हो जब पांचवे बैठा, साल 12 में मरता है। बुध गिना है तीजे मंदा, सूरज पर न असर करे। चमके खुद न चमकने देवे, उम्र की पर वो रक्षा करे। झूठ मारे या झूठ, शराब गाले या पत्थर। शनिचर की चीजों का ताल्लुक सूरज की चमक पर शाही फेर देगा। बृहस्पति के दरबार जहां जहां की शनिचर हलफ उठाए, किस्मत का फैसला कर रहा है। उसी कमल से सूरज पर कत्ल का हुक्म लिख देगा। यानी शनिचर की खुराक या मंदी चीजों के इस्तेमाल से औलाद की शाही तबाही का हुक्म सादिर कर देगा। जिसे राहु केतु की मियाद तक मनसूख कराना इंसानी ताकत से बाहर होगा। गलती की दुरुस्ती अपने हम वजन दूध के बराबर दूध देने वाली बकरियों की तादाद के बराबर तादाद के बकरे छोड़ने पर ठीक होगी और 40 से 43 दिन तक रेत का बिस्तरा मुबारक होगा। सूरज अगर खाना नंबर 12 में है, भूरी चूंटी दिमाग की खराबी, मनसूई सूरज शुक्र बुध। चेतर सूरज 12वें होवे, ब्रह्म गुरु ही होता है। लाल चमकता गर न होवे, लालड़ी कभी न होता है। सुख गृहस्थी पक्का होवे, धर्मी गर वो पूरा हो। धन परिवार की कमी न होई कोई, राहु से घर बचता हो। दस्ती कमाई हुनरबंदी, मित्रीपन मैकेनिक मिस्त्रीपन में सूरज ग्रहण होगा। अगर मकान का सेहन न हो तो सूरज का नेक फल तबाह होगा। बहरहाल अंधेरा मुबारक न होगा और न ही किसी हालत में वो लालवद होगा। खासकर घर से बाहर वीराना में वो कभी साधु न होगा। अगर होगा तो जागीरदार, आजाद जिंदगी और बड़े बड़े गांव या बाआमदन जायदादों का मालिक होगा। चंद्र धरती माता। चंद्र पक्का घर चौथा गिनते, ग्रह सबका पेट माता है। हर घर में ये राशि फल का घर उसका धरती माता है। खाली पड़ा जो चंद्र घर चंद्र का चौथा, अस्र उम्दा या नेक दे देता। चंद्र घर के बाहर हो बेशक ही रद्दी, घर खाली ही दूध पिला देता है। जहां चंद्र पानी वहां असर सूरज भी आ जाता है। ग्रह लड़ते बाहम में आ बैठे चंद्र, तो दोस्त वो उनको बना जाता है। बैठा चंद्र पहले या दुश्मन को देखे, असर नेक बंद अपना कर देता है। मगर दुश्मन पापी जब बैठे हो पहले, असर चंद्र मंदा हो जाता है। शत्रु हो साथी तो दोनों ही मंदे, खड़ा पाप दुनिया में हो जाता है। पड़ा पाप खुद अपने चंद्र के घर, जब शनि बुध की नेकी पे हो जाता है। अंग फड़काना या आंख हो दाई, मुतफरका हाथ भी हो जाता है। तहरीर लिखाई हो शांति अपनी, फैसला कुन चंद्र हो जाता है। हम आ गए पेज नंबर 112 पे। कितने पेज पढ़ लिए हमने? 20 और 12, 32 पेज पढ़ लिए। तो आज के लिए 32 ही रखते हैं। 112 नंबर पेज से हम कल स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।